गिरिडीह मोदीमय है। एकदम आप पत्ता खोल रहे हैं पूरा एकदम चुनाव लास्ट में। देखिए लास्ट में जो मूवमेंट, पब्लिक मूवमेंट जो बनता है ना, वो एकदम मोदी जी बन गया है मोदी जी। एकदम मोदी जी एकदम 400 पार में रहा। एकदम 400 पार में मोदी जी हैं। क्या हाल है चुनाव का? चुनाव में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी, सिर्फ मोदी जी। सिर्फ मोदी जी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी जी ने हर घर में गैस सिलेंडर दिया, धुआं से मुक्त किया, हर घर में शौचालय मुक्त किया। जो माँ बहनें बाहर जाती थी शौच करने के लिए, उनको शौचालय मुक्त किया मोदी जी ने। क्या लग रहा है गिरिडीह का चुनाव माहौल क्या है? गिरिडीह में हम लोग का एनडीए प्रत्याशी को हम लोग मोदी जी के नाम से, मोदी जी को हम लोग प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे फिर से। अच्छा। हमारे भगवान राम 500 वर्षों से टेंट में थे, उनको हम लोग फिर से हमारे यहाँ स्थापित किया गया है। इसलिए हम लोग मोदी जी को पुनः फिर से 400 सीट देके उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने अंतिम पड़ाव में है और ऐसे में गिरिडीह लोकसभा में लगातार हम दिखा रहे हैं कि आखिरकार किसका पल्ला भारी पड़ सकता है। 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं यह भी मुद्दा रहा है कि राम को जो लाए हम उनको लाएंगे, जनता ये कह रही है। हालांकि अब एक मंदिर परिसर में है और ऊपर देखिए आप मंदिर दिख रहा होगा और यहाँ पे कई सारे लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे। बैठे हुए थे, चुनाव का एकदम गर्मा गर्मी माहौल है गिरिडीह लोकसभा में। इस बार क्या हो सकता है, क्योंकि गिरिडीह लोकसभा को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कह दिया है कि गिरिडीह का MP भी मैं ही रहूँगा और PM भी मैं रहूँगा। तो जनता क्या मोदी के गारंटी पे भरोसा कर रही है या फिर बदलाव देखना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ों को बातचीत करेंगे। इन्हीं से शुरू करते हैं। क्या नाम भैया? सुनील कुमार। कैसे हैं? ठीक है भाई। ठीक है। पूरा मंदिर में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, शाम को हम लोग इधर घूमने आते हैं। अच्छा। क्या लग रहा है गिरिडीह का चुनाव माहौल क्या है? गिरिडीह में हम लोग का एनडीए प्रत्याशी को हम लोग मोदी जी के नाम से, मोदी जी को हम लोग प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे फिर से। अच्छा। हमारे भगवान राम 500 वर्षों से टेंट में थे, उनको हम लोग फिर से हमारे यहाँ स्थापित किया गया है। इसलिए हम लोग मोदी जी को पुनः फिर से 400 सीट देके उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी जी का नारा है 400 पार। 400 से हम लोग ज़्यादा प्लस होंगे। तो गिरिडीह है 400 पार। गिरिडीह, हाँ, गिरिडीह एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी को हम लोग समर्थन करते हैं। गिरिडीह से क्यों मोदी को जिताना चाह रहे हैं? क्यों, हम लोग का राम जी को 500 बरस से वनवास में थे, 500 बरस के बाद हमारे राम जी स्थापित हुए टेंट से मंदिर परिसर में। हम लोग घर में रहते थे और मेरे आराध्य रहते थे टेंट में, आज वो भी घर में रह रहे हैं और उनके लिए मोदी जी बहुत प्रयास किए, इसलिए हम लोग मोदी को पुनः लाएंगे। मतलब मोदी के कामों पे भरोसा है 10 सालों में जो हुआ? ना, और कल तक मेरी माँ बहनों धुआं से ग्रसित रहते थे, आज धुआं मुक्त मेरा देश, मेरा यहाँ राज हो रहा है और जो मोदी जी का बहुत बड़ा देन है, इसलिए हम लोग मोदी को वोट देंगे। मतलब चुनाव तो बहुत कम समय बचा हुआ है, वोटिंग अब बहुत ही मतलब कम समय के बाद हो जाएगा। तो गिरिडीह क्या चाह रहा है? गिरिडीह चाह रहा है चंद्र प्रकाश चौधरी। चंद्र प्रकाश चौधरी। चलिए इधर आइए। क्या भैया क्या हाल चाल है? सब ठीक है। क्या हाल है चुनाव का? चुनाव में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी, सिर्फ मोदी जी। सिर्फ मोदी जी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी जी ने हर घर में गैस सिलेंडर दिया, धुआं से मुक्त किया, हर घर में शौचालय मुक्त किया। जो माँ बहनें बाहर जाती थी शौच करने के लिए, उनको शौचालय मुक्त किया मोदी जी ने। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हर घर मोदी जी। अरे विपक्ष कह रहा है मोदी महंगाई बढ़ा दी है। नहीं, महंगाई विपक्ष मोदी जी ने नहीं बढ़ाया है, महंगाई बढ़ी ही नहीं है। क्योंकि महंगाई अगर बढ़ी है तो उधर सैलरी भी बढ़ा है, ये भी तो देखना है ना, रोजगार भी बढ़ा है। अच्छा, इधर इंडिया गठबंधन की तरफ से जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर क्या सोच है? उन्होंने तो 2010 में जब वो मिनिस्टर थे, भू राजस्व मंत्री, तो GM का रसीद कटवाना उन्होंने ही बंद करवाया था। अच्छा। जो कि आज तक बंद है। वो उन्होंने चालू क्यों नहीं करवाया? इसलिए हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, अगर बात करें तो ईडी जो है लगातार कार्रवाई कर रही है मंत्री आलमगीर आलम के लेकर के, फिर आज उनका 5 दिन का रिमांड बढ़ गया है। तो दूसरे तरफ जो कार्रवाई हो रही है ईडी का, उसमें विपक्ष कह रही है कि सरकार तानाशाही कर रही है, जेल में डाल दे रही है। ये देखिए, आप गलती करोगे तो आप जेल जाओगे, ठीक है। और ये किसी में मोदी जी का हाथ नहीं है, वो कानून का नियम के तहत वो लोग जेल जा रहे हैं। और वो जांच कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं करवा रहा है, वो केवल जांच सबके लिए बराबर है। इसीलिए उसमें ना तो मोदी जी को दोष दिया जा सकता। हम जो कर्म करेंगे उसका फल हम ही को मिलेगा ना, कि दूसरा कोई आके तोड़ के लेके जाएगा। गिरिडीह 400 पार में रहेगा। एकदम गिरिडीह 400 पार में रहेगा और मोदी जी ही हमारे हैं।
मोदी जी ने तो कहा है कि गिरिडीह का एमपी भी मैं ही रहूंगा और पीएम भी मैं रहूंगा। मोदी जी हमारे पीएम भी है और एमपी भी है, हमको उससे हमको देखना है मोदी जी को। अच्छा, एमपी हमारे कोई भी हो, चंद्र प्रकाश चौधरी हमारे हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी जी ही हमारे हैं और मोदी जी हमारे पीएम हैं। मोदी के नाम पे पूरा गिरिडीह मोदी में पूरा गिरिडीह मोदीमय है। एकदम आप पत्ता खोल रहे हैं पूरा एकदम चुनाव के लास्ट में। देखिए लास्ट में जो मूवमेंट, पब्लिक मूवमेंट जो बनता है ना, वो एकदम मोदी जी बन गए हैं मोदी, एकदम मोदी जी एकदम 400 पार में रहना। एकदम 400 पार में मोदी जी हैं। हाँ भैया, 400 पार में रहना है गिरिडीह में। उससे भी ज्यादा होगा, घर घर मोदी रहेगा। मोदी जी अच्छा काम। यहाँ सब्जी में मोदी और घर में मोदी, मोदी लगता है बढ़िया, और घर के प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस को काहे नहीं जिताना? नहीं, बहुत हम लोग के झेल झेला, बाजरा खिलाया। राहुल गांधी को जानते हैं? सबको जानते हैं, ऐसा नेता बाजरा खिलाया, लाल बाजरा। अभी ये क्या खिला रहे हैं? अभी चावल खिला रहे हैं। चावल खिला रहे हैं? हाँ, चावल खिला रहे हैं। फिर 5 साल खाना है इनके राज में कि बदल देना है? जिंदगी वो भी रहेंगे तो हम भी रहेंगे, उनको रखेंगे। रखना है मोदी? हाँ, एकदम रखना है। लग रहा है जो 400 पार में गिरिडीह रहेगा। देखिए 400 पार मोदी जी का नारा है और पूरे देश के जितने आम नागरिक हैं जिनको पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, वो भी इस मिशन में लगे हैं कि कैसे मोदी जी का 400 पार हो और देश का जो भी कमी है, चाहे कानून में, चाहे देश की बॉर्डर में, चाहे आपका पीओकी जो है पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र, तो ये सब जो जटिल जो मुद्दा है, उसके बाद जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार जन जन में आज ब्यूरोक्रेट हावी है झारखंड में। एक मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी 100 रुपया लगता है। कितना दुख का बात। झारखंड में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बना तो सबसे पहले कानून को संशोधन कर दिया। क्या कानून को संशोधन कर दिया? आम नागरिक को, जो मुख्यमंत्री जनसंवाद एक हथियार था, जो नीचे तबका का 181 में तुरंत कंप्लेन करता था कि मेरा पंचायत सेवक ये पैसा डिमांड कर रहा है ये काम के लिए, मेरा रसीद नहीं कट रहा है, हॉस्पिटल में गए ये दिक्कत है, थाना में गए ये दिक्कत है, रोड हमारा बना है एक दिन में उखड़ गया। ये सब चीज़ जो आम नागरिक का जो समस्या है मुख्यमंत्री जनसंवाद में सॉल्व होता था। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जब सरकार बना, सबसे पहले इस कानून को ख़त्म किया। आप खुद समझ सकते हैं, पत्रकार है, पूरा क्षेत्र में घूमते हैं, एक आम इंसान जिसको कोई कष्ट हो कहाँ जाएगा? अब मोदी जी कह रहा है, उन लोग कह रहा है कि जेल में डाल दिए मुख्यमंत्री को। जेल में डाला? कौन डाला? ईडी डाला। ईडी किसका बनाया हुआ है? वो तो ईडी बनाया हुआ कांग्रेस गवर्नमेंट का। उसको क्या बोला, पंगु करके रखा हुआ था, उसको क्या चलने नहीं देता था। मोदी जी फ्री सबको, सेना को फ्री कर दिए, आपका ईडी को फ्री कर दिए, सीबीआई को, जितना तंत्र है सब अपना अपना क्षेत्र में काम करो, कोई माने बॉन्डेड नहीं है। इसके चलते सब अच्छा काम हो रहा है। विपक्ष पर आज क्या ऐसा दिक्कत हुआ देश में कि 40-50 जितना संगठन है, जितना पार्टियां, सब एक हो गए, मोदी जी अकेला सब पे भारी है। क्या कारण? मोदी जी तानाशाही कर दिए हैं। तानाशाही नहीं कर दिए, उन लोगों को जागरूक किए, लोग जगा, अपना हक अधिकार के प्रति सजग हुआ। आज क्षेत्र में विधायक घुसता है, उससे सवाल लोग जनता पूछता है, सांसद सवाल पूछता है। और कांग्रेस के गवर्नमेंट में बड़ा बड़ा धोती वाला का केवल चलती था, राइफल लेके लोग आते थे, डर से उनका जो बॉडीगार्ड लोग था ना, नेताजी के पास पहुंचने ही नहीं देता था। तुरंत उसको जो बोलने वाला है उसको पकड़ के ऐसा साइड करता था कि पता ही नहीं चलता था गाँव में है ना, डरे भाग गया बोकारो। अच्छा, एक चीज बताइए, राम मंदिर मुद्दा है क्या चुनाव में इस बार? राम मंदिर तो पूर्व मेरे दोस्तों ने यहाँ जो भी बताया कि 500 साल का कठिन परिश्रम, और हम महल में रह रहे थे, हमारे प्रभु श्री राम तंबू में थे। मोदी जी का अथक प्रयास और सुप्रीम कोर्ट का हम लोग धन्यवाद देते हैं, जो इतना पारदर्शिता फैसला उन्होंने सुनाया और कानून के तहत राम मंदिर का निर्माण हुआ। और एक पब्लिक को बोलना चाहते हैं, बहुत पब्लिक बोलते हैं कि मंदिर क्यों बना, उसके जगह में हॉस्पिटल बनना चाहिए था, उसके जगह में स्कूल बनना चाहिए। हम ये लोगों को संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो मंदिर आम नागरिक का पैसा से बना है, उसमें सरकारी पैसा का 1 रुपया का उपयोग नहीं किया गया। और सनातन लोग, पूरे हिंदुस्तान के सनातन प्रेमी, धर्म प्रेमी लोग इतना चंदा दिए कि अभी भी वहाँ पैसा लाखों करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है। और आप देखे होंगे, सुनने होंगे, पटना में जो हनुमान मंदिर है उसका 4-5 ट्रक चलता है, हॉस्पिटल, कैंसर का हॉस्पिटल, ये सब दुनिया भर का। तो सनातन में जब आज देखिए, सनातन ही ऐसा है जो मंदिर में हम लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसका पैसा सरकार यूज करता है, उसका पैसा आम पब्लिक यूज करता है। राम राज के लिए मतदान मांग रहे हैं मोदी जी, कह रहे राम राज के लिए वोट कीजिए। कांग्रेस जो है वोट जिहाद करती है, वो तो आँख से दिखता है। एक भी पार्टी नहीं है जो सनातन को खुल के सपोर्ट करता, सनातन के प्रति बोलता हो।
जहाँ जहाँ हिंदू की संख्या घटी उस जगह का स्थिति के बारे में देखिए क्या स्थिति है। आज यूपी का स्थिति देखिए क्या है। आज यूपी जोगी आदित्यनाथ जोगी महाराज जी जब सत्ता संभाले उससे पहले यूपी का दशा दिशा क्या था और अभी दशा दिशा क्या तो है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। सिर्फ मोदी जी का बयान आया है, कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे किसी भी हाल में। आज कांग्रेस गवर्नमेंट ही लोगों को हिंदू समाज को तोड़ने का काम किया। जब देश में 1947 में जब सरकार बनी उस समय आरक्षण नीति भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को हम लोग मानते हैं और मानते रहेंगे। और उस समय जो आज देखिए हम लोग जो भी आरक्षण दिया गया है उस जाति वर्ग विशेष पे बांट दिया गया। ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक का क्या है भाई, उसका तो आरक्षण फिक्स है। उसमें अल्पसंख्यक में भी तो बहुत सा हाड़ी है और बहुत सारे भाट है, क्या क्या पठान है, उसमें भी जाती है। लेकिन उनका एक जाति अल्पसंख्यक। आज हम लोग सनातन धर्म के हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान मेरा, हम लोग को बांट दिया गया जाति धर्म विशेष। कोई राजपूत है, कोई बनिया है, कोई ब्राह्मण है, कोई महतो है, कोई लाला है, कोई भूमियार है, उसमें हम लोग को बांटा। मोदी जी ही ऐसा काम कर रहे हैं कि देश के सर्वोच्च शिखर में एक दलित आदिवासी को राष्ट्रपति बनाए, रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनवाए, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनवाए। ये किसका देन है, किसका सोच है? सब लोग तो शोषण किया। इसलिए हम लोग भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि मोदी का सपना साकार हो, 400 पार हो और गिरिडीह में प्रचंड बहुमत के साथ हम विजय हो। हमारा प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी विजय हो। इसका हम लोग प्रभु यहाँ ब्रजेश्वर राधा कृष्ण मंदिर में हम लोग याचना प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। चलिए, क्या नाम हुआ सर? संजय सिंह नाम हुआ संजय सिंह जी। क्या है माहौल गिरिडीह में, क्या चाहते हैं? बस गिरिडीह में माहौल सिर्फ मोदी मोदी का लहर है। और पूरे गिरिडीह संसद सदन में कोई प्रत्याशी को नहीं देख रहे हैं। अच्छा। यहाँ लोग सारे लोग मोदी जी को देख करके और अपना जो एनडीए प्रत्याशी है केला छाप पर लोग मुहर लगाएंगे। मोदी को ही क्यों चाह रहे हैं? मोदी जी को इसलिए चाह रहे हैं कि मोदी जी ने जो 10 वर्षों में जो विकास का काम गांव-गांव और घर-घर में जो उन्होंने किया है तो घर-घर में सभी के दिल में बसे हुए हैं। इसलिए लोग मोदी जी को ही लोग चाहते हैं कि आप गिरिडीह में मतलब मोदी मैजिक चलेगा। पूरे के पूरे गिरिडीह में सिर्फ मोदी मैजिक ही है। पूरे गिरिडीह में नहीं, पूरे झारखंड में है। इधर आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। ये लोग खड़ा, इधर आइए भैया। हेलो सर, क्या नाम हुआ? हाँ बोल। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गणेश लाल महतो। महतो जी हैं? जी महतो है। क्या कीजिएगा गिरिडीह में इस बार? गिरिडीह में मोदी है। महतो जी हो के मोदी? हाँ मोदी। क्यों ऐसा? मोदी जितना भी काम किए हैं वो सब के लिए बराबर काम किए हैं। उनका जो भी योजना है वो किसी जात विशेष के लिए नहीं है। वो सबके लिए बराबर है। उज्ज्वला योजना हो और भी कोई भी योजना है वो सब के लिए वो बराबर मतलब घर घर उनका पहुंच रहा है। यहाँ भी आप लोग मोदी के नाम पे वोट? सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी। मोदी के अलावा और कोई दूसरा नहीं। दूसरा ऑप्शन राहुल गांधी मेहनत कर रहा है? नहीं, कोई माहौल नहीं है। हम लोग का सिर्फ मोदी है। मोदी के अलावा हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ पर हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी भी जीत रहे हैं। मोदी जी का काम अच्छा रहा 10 साल का? काम अच्छा रहा। उनको थोड़ा सा और भी, हम लोग बेरोज़गार लड़का हैं, उनके बारे में भी कुछ करने की आवश्यकता है। हमारा एक छोटा इस देश के एक नागरिक होने के नाते हम इस बात को कह सकते हैं कि रोज़गार के विषय में थोड़ा सा उनको सोचने की आवश्यकता है। और बात रहा कि लोग इंडिया गठबंधन का बात हो रहा है, तो इंडिया गठबंधन में तो आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोगों का जो पैसा जो यहाँ से जो निकल रहा है झारखंड में, ये हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी का बात हो रहा है। हम लोग जैसे गांव के लोग हैं, हम लोग कोयरी महतो, हम लोग कास्ट के हैं, जैसे हम लोग आलू को खोद के जैसे हम लोग अपने घर में रखते हैं, उसी तरह भैया यहाँ पर लोगों के, मंत्री के यहाँ पर पैसे निकल रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। सारा जनता को लूट के इतना पैसा रखे हुए हैं और वो कहते हैं कि ईडी का छापा पड़ रहा है, ये बीजेपी वाले लोग कर रहे हैं। तो बीजेपी वाले लोग तो उनके घर में ले जाके पैसा नहीं पहुंचाए हैं। पैसा तो आपने कहीं से गलत रूप से कमा के रखा हुआ है। फिर आप ईडी का तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी तानाशाह हो गए हैं, पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, जनता नाराज है, जनता जवाब देगी वोट में। नहीं, इस बात को हम मानते हैं। अगर पैसे की रिकवरी अगर नहीं हो तो हम इस बात को मानते हैं कि वो तानाशाह हो रहा है। हम तो साफ यहाँ के लोग देख रहे हैं, पूरा झारखंड में ये एक छोटा सा स्टेट है लेकिन पूरे विश्व में चर्चा है। कभी 300 करोड़, कभी 40 करोड़।
हाँ यही तो है। अभी 40 करोड़ से ज़्यादा अभी निकला था धीरज साहू जी के यहाँ पर 50 करोड़। हाँ तो नहीं निकला। अब उसके बाद से आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो थे है ना उन आलमगीर आलम जी के यहाँ पर 45 करोड़ की कुछ निकल रहा है। ये के नौकर के पास पीए के नौकर के पास में निकल रहा है और मालिक के पास में क्या होगा, हम लोग का सर झुक रहा है। इसलिए हम लोग सारे लोग नरेंद्र मोदी जी को लाना चाह रहे हैं और इस देश में जितना करप्शन करके लोग पैसा जो इकट्ठा किया हुआ है देश के हमारे जनता का गाढ़ी कमाई को उनको वो निकाल रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है और इसलिए मोदी को देश में लाना अत्यंत